हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हमारे इस चैनल द एजुकेशन ग्रुप ऑफ विकास में बहुत बहुत स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बन रहा है। बीच में काफ़ी ठंड थी और कुछ पूजा त्यौहार था, इसकी वजह से वीडियो कुछ दिनों तक नहीं बन पाया। अब रेगुलर वीडियो बनेगा। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग वीडियो को देखेंगे और पसंद करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्पोकन इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्पोकन सेंटेंस के बारे में। आज पढ़ेंगे 10 स्पोकन सेंटेंस, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, इस मामले में मेरा कोई हाथ नहीं है। इस मामले में मेरा कोई हाथ नहीं है। हम लोग अक्सर कहते हैं ना, इस मामले में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। आई हैव नो हैंड इन दिस मैटर। आई हैव नो हैंड इन दिस मैटर। नेक्स्ट, वह बाल बाल बच गया। वह बाल बाल बच गया। ही हैड ए नैरो स्केप। ही हैड ए नैरो स्केप। आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है। वाई हैव यू पुल्ड अ लॉन्ग फेस। वाई हैव यू पुल्ड अ लॉन्ग फेस। नेक्स्ट, नंबर 4 पे है, मेरा उसके साथ बोलचाल नहीं है। मेरा उसके साथ बोलचाल नहीं है। I am not on speaking terms with him. I am not on speaking terms with him. नंबर 5 पे है, अपनी आय से अधिक खर्च मत करो। हम लोग अक्सर कहते हैं ना, अपनी आय से अधिक खर्च मत करो, मतलब जितनी आपकी आमदनी है उतना ही खर्च कीजिए। डोंट स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स। मीन्स भी कह सकते हैं और इनकम भी कह सकते हैं, दोनों से। या तो आप मीन्स कहेंगे या इनकम कहेंगे। डोंट स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स या इनकम, दोनों सही है। या तो मीन्स बोलिए या इनकम बोलिए। डोंट स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स या इनकम। तो 5 सेंटेंस हम लोगों ने देखा। अब नंबर 6 पे देखेंगे, मेरी दिली इच्छा है उससे मिलने की। मतलब मेरा बहुत मन कर रहा है उससे मिलने का या किसी से मिलने का, तो उस सेंस में कहेंगे माई होल हार्टेडली विल मतलब होता है इच्छा, इज टू मीट हर। माई होल हार्टेडली विल इज टू मीट हर। नेक्स्ट, नंबर 7 पे है, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। यू हैव स्पोकन आफ्टर माई हार्ट। यू हैव स्पोकन आफ्टर माई हार्ट। नेक्स्ट, नंबर 8 पे है, मेरी आखिरी इच्छा है उसे एक बार देख लूं। माई लास्ट विल मतलब होता है इच्छा। माई लास्ट विल इज टू सी हर वंस। वंस मतलब एक बार, ONC। माई लास्ट विल इज टू सी हर वंस। नंबर 9 पे, बहती गंगा में हाथ धोना। एक प्रोवर्ब है, कहावत है, बहती गंगा में हाथ धोना मतलब अपॉर्चुनिटी यानी अवसर का सही लाभ उठाना। मेक है वाइल द सन साइंस। मेक है वाइल द सन साइंस। और नंबर 10 पे, गोवा जाने में कितना समय लगेगा। अक्सर हम लोगों को कहीं जाना होता है तो हम लोग सोचते हैं या पूछते हैं किसी से कि वहां जाने में कितना समय लगेगा। उस सेंस में मान लीजिए गोवा जाने में कितना समय लगेगा, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो टू गोवा। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो टू गोवा। ठीक है, तो हम लोगों ने 10 सेंटेंस देखा आज। इस मामले में मेरा कोई हाथ नहीं है, वह बाल बाल बच गया, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है, मेरा उसके साथ कोई बोलचाल नहीं है, अपनी आय से अधिक खर्च मत करो, आई हैव नो हैंड इन दिस मैटर, ही हैड ए नैरो एस्केप, व्हाई हैव यू पुल्ड अ लॉन्ग फेस, I am not on speaking terms with him, don't spend beyond your means, मेरी दिल इच्छा उससे मिलने की, my wholeheartedly will is to see her meet her once, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, you have spoken after my heart, मेरी आखिरी इच्छा उसे एक बार देख लूं, my last will is to see her once, बहती गंगा में हाथ धोना, make hay while the sun shines, और लास्ट में गोवा जाने में कितना समय लगेगा, how much time will it take to go to Goa। आई होप हम लोगों ने 10 सेंटेंस देखा। हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छे सेंटेंस है, ये सभी डेली लाइफ में यूज होते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको कॉपी में नोट डाउन करने में काफ़ी सुविधा होगी। अगर कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लेंगे तो फिर आपको कभी याद करने में काफ़ी सुविधा होगी, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। चलिए, तो आज हम लोगों का एपिसोड 9 चल रहा है स्पोकन इंग्लिश में। तो आज अब देखेंगे, हम लोगों ने देखा स्पोकन सेंटेंस पहले, अब हम लोग देखेंगे वर्ड पावर यानी शब्द शक्ति। वोकेबुलरी भी इसको कह सकते हैं, शब्दकोश। 20 वर्ड हम लोग देखते हैं। पहला वर्ड है PURPLE, पर्पल। पर्पल मीन्स बैगनी। दूसरा है AMBER, अंबर। अंबर मतलब भूरा पीला रंग, बोलते हैं ना अंबर कलर, मतलब भूरा पीला रंग को अंबर कलर बोलते हैं। नेक्स्ट BELCHING, बेल्चिंग मतलब डकार। नंबर 4 पे एबॉर्शन, ABORTION, एबॉर्शन मतलब गर्भपात। सलाइवा, SALIVA, सलाइवा मतलब लार। GLAND, ग्लैंड। ग्लैंड मीन्स गिल्टी। DUMB, डम। DUMB, डम। डम मतलब गूंगा। नेक्स्ट GIDDINESS, गिडीनेस। गिडीनेस मतलब चक्कर, चक्कर आने की स्थिति, नहीं बोलते मुझे चक्कर आ रहा है तो गिडीनेस। नेक्स्ट इंसोम्निया, INSOMNIA, इंसोम्निया मीन्स अनिद्रा, मतलब नींद नहीं आने की स्थिति को हम लोग अनिद्रा बोलते हैं, इंसोम्निया। FATIGUE, फैटिग। फैटिग मतलब थकान। टायर्डनेस भी कह सकते हैं आप लोग। थकान के लिए एक और शब्द है TIREDNESS, टायर्डनेस। एक और लिथार्जी शब्द भी यूज होता है, LETHARGY। तो थकान के लिए आप लोग फैटिक शब्द भी यूज कर सकते हैं, FATIGUE, या टायर्डनेस।
TIREDNESS, या लिथार्जी LETHARGY। तो हम लोगों ने 10 सेंटेंस इधर, 10 वर्ड इधर देखा। पर्पल मतलब बैगनी, अंबर मतलब भूरा पीला रंग, बेल्चिंग मतलब डकार, एबॉर्शन मतलब गर्भपात, सलाइवा मतलब लार, ग्लैंड मतलब गिल्टी, डम मतलब गूंगा, गिडीनेस मतलब चक्कर, इंसोम्निया मतलब अनिद्रा, और फैटिंग मतलब थकान या लिथार्जी भी बोल सकते हैं, या टायर्डनेस, इसका मतलब ही थकान होता है, थकान या थकावट। 10 के बाद हम लोग 11 नंबर पे देखेंगे। काफी यूजफुल वर्ड है, वर्ड मीनिंग है ये सब, ध्यान से देखिएगा। आप सब डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा यूज होते हैं इन सभी वर्डों के। नेक्स्ट नंबर 11 पे है सोर थ्रोट। हम लोग कहते हैं ना ठंड के मौसम में ऐसे भी गले में खराश है, मतलब बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो सोर थ्रोट बोलेंगे, मतलब गले में खराश। नेक्स्ट हीट स्ट्रोक मतलब लू लगना। डैंड्रफ, डैंड्रफ मतलब रूसी। एफोरसेट, AFORESAID मतलब पहले से कही भी कोई बात है उसके लिए एफोरसेट यूज करेंगे। एफोरसेट मतलब पहले से कही भी कोई बात। ब्रासलेट, ब्रासलेट मतलब कंगन। बेंगल मतलब चूड़ी, BNGLE, बेंगल मीन्स चूड़ी। BYRE, बायर, बायर मतलब गौशाला, गायों के रखने का जो स्थान होता है उसको हम लोग गौशाला बोलते हैं, बायर। कैब, CAB कैब, हम लोग जब किसी बाहर मेट्रो सिटी में जाते हैं, बड़े शहरों में, तो वहाँ पे हम लोग किराए की गाड़ी करते हैं कहीं पे जाने के लिए, तो उसके लिए कैब यूज़ करते हैं, CAB कैब। कैब मतलब किराए की गाड़ी को कैब बोलते हैं। DAB डैब, जब बच्चों को नींद नहीं आती तो हम लोग उसे थपकी लगा के सुलाते हैं, तो उस कंडीशन में एक वर्ब है DAB डैब। डैब मतलब थपकी लगाना, माँ अक्सर बच्चों को, छोटे बच्चों को थपकी लगा के सुलाती है। एपिक, EPIC एपिक, एपिक मतलब महाकाव्य। दुनिया में दो बहुत बड़े महाकाव्य हैं, जैसे रामायण और महाभारत, उनको बहुत बड़ा महाकाव्य माना जाता है, जो धार्मिक ग्रंथ हैं और जो काफ़ी, जिसका आकार काफ़ी बड़ा हो तो उसको एपिक बोलते हैं। सो वी हैव 2 एपिक्स, रामायण एंड महाभारत। तो एपिक हो गया महाकाव्य। तो आज हम लोगों ने 20 वर्ड देखा, काफ़ी यूजफुल है। सोर थ्रोट, हीट स्ट्रोक, डैंड्रफ, एफोरसेट, ब्रासलेट, बैंगल, बायर, कैब, डैब, एपिक। डैब मतलब थपकी लगाना, एपिक मतलब महाकाव्य। तो 20 वर्ड हम लोगों ने देखा, काफ़ी यूजफुल वर्ड है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए मेरी वीडियो काफ़ी बड़ी नहीं होती है, लगभग 10 मिनट की वीडियो होती है। अगर 10 मिनट की वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। इसलिए रोज़ फॉलो कीजिए। अब से उम्मीद है कि रोज़ वीडियो बनेगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास काफ़ी पसंद आ रही होगी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे हम लोग। देखिए तो ट्रांसलेशन जो पढ़ेंगे हम लोग, तो अब हम लोग पढ़ेंगे टेंस पे आधारित ट्रांसलेशन, TNSE टेंस। देखिए टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं काल। हम आशा करते हैं आप सभी लोग पहले पढ़े ही होंगे, तो एक बार हम फिर से आप लोग को रिमाइंड करा देते हैं। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस किसे कहते हैं पहले समझिए। चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ वर्ब विथ टाइम इज कॉल्ड टेंस, यानी समय के साथ क्रिया के रूप में परिवर्तन को काल कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आज से हम लोगों ने टेंस की स्टार्ट की है। अगर आप लोग जब तक टेंस से जुड़े वाक्य नहीं सीखेंगे, टेंस अगर आपको नहीं आएगा, तो फिर ट्रांसलेशन बनाने में आगे बहुत दिक्कत होगी। इसलिए बेसिक कुछ ट्रांसलेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया और उसके बाद टेंस की शुरुआत आज से की है, आज से टेंस चलेगा। तो टेंस 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, जो अभी वर्तमान समय में चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस हो गया। पास्ट टेंस जो बीत गया, भूतकाल। और फ्यूचर टेंस जो कि आने वाला है, भविष्य काल। तो ये हो गया वर्तमान, ये भूत, ये भविष्य। अब देखिए प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार। तो पहले आप लोगों को प्रेजेंट टेंस पढ़ाएंगे हम। मान लीजिए प्रेजेंट टेंस पहला, पास्ट टेंस दूसरा, फ्यूचर टेंस तीसरा। तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, इसका नाम है देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको मान लीजिए ए। दूसरा को बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा इसको बी मान लीजिए, ये ए हो गया, ये बी। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा को बोलेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा को, इसको सी मान लीजिए, और डी, चौथा को बोलेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस। तो आज प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहेंगे? हिंदी के जिस वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे, ता है, ती है, ते है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे बोलेंगे? जिसके हिंदी वाक्य अंत में रहे रहा है, रही है, रहे हैं, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। ये स्पेलिंग कंटिन्यूअस की देखिए, CONTINUOUS, CONTINUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी के जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको बोलेंगे? हिंदी के जिस वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर रहे, या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहेंगे? जिसके हिंदी के वाक्य अंत में रहे टाइम फैक्टर प्लस रहा है। टाइम फैक्टर मतलब जैसे 2 दिनों से, 4 दिनों से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, 1990 से, 2000 से, 2010 से, 2020 से, 2022 से, तो टाइम फैक्टर वही हो गया, प्लस रहा है, रही है। तो आप लोगों ने देखा प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं यानी मिटा रहे हैं, उसके बाद पास्ट टेंस बताएंगे। प्रेजेंट टेंस मैंने बता दिया। अब उसी तरह पास्ट टेंस भी देखिए 4 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4। तो पास्ट टेंस में देखेंगे हम लोग, पहला हो गया सिंपल पास्ट टेंस। आज एक फ्लो चार्ट आप लोग समझ लें, उसके बाद कल से ट्रांसलेशन सीखेंगे इसमें आगे। तो सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा देखेंगे, तीसरा मानिए पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस हिंदी के जिस वाक्य अंत में था, थे, थी लगा रहे, था, थे, थी या ये। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें रहा था, रही थी, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और पास्ट परफेक्ट टेंस जिसके अंत में रहे चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम फैक्टर प्लस रहा था, जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा था, इस सेंस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस मैंने पहले पढ़ाया, फिर पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ABCD, ABCD। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसका फ्यूचर टेंस बताएंगे हम। प्रेजेंट पास्ट टेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। देखिए फ्यूचर टेंस देखेंगे हम लोग। फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ABCD लिख सकते हैं आप लोग, ABCD। तो प्रेजेंट टेंस हम लोगों ने देख लिया, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि टेंस की शुरुआत आज से हुई है। प्रेजेंट टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं और फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। मैंने उसके बारे में समझा दिया। अब कल से और फिर हम लोग बारी बारी से इन टेंसों के बारे में वाक्य बनाना सीखेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी और इसी तरह से आप लोग देखिएगा। हम जानते हैं कि आप सभी लोग काफ़ी ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं और आप सभी तमाम लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद जो इस कार्यक्रम को ईमानदारी से देख रहे हैं और अपना सहयोग कर रहे हैं।
थैंक यू आप सभी लोगों का एक बार फिर से।